अस्सलाम वालेकुम साथियों, बहुत ही प्यारा मौसम। कल तो 40 डिग्री टेम्परेचर था। तस्वीर भी हमने फेसबुक पर डाली उसकी। और शाम को 5 बजे के बाद समझो बादल आने शुरू हुए हैं और ड्रिजलिंग शुरू हो गई। रात भी ऑन एंड ऑफ जैसे बारिश रही है, बहुत तेज़ नहीं, लेकिन कल थंडर और लाइटनिंग भी जो है वो भी थी। और आए हैं हम ये निकालने के लिए रैक्स बाहर। तो हम बाज़ औक़ात बात यहाँ कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, और जो हमारे जहन में आई, जैसे हमने ये बात कही थी कि खुशी खुशी इंसान को करना चाहिए और वो स्ट्रेस आउट ना हो काम करते हुए और वर्कलोड को फील ना करे, और उसका हमेशा चेहरा प्लेजेंट हो, बात प्लेजेंट हो, पोलाइट हो, काम हो। तो ऐसे इंसान को काम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो बम्बल बी बना हुआ है घर में और काम कर रहा है। तो हम अपनी एक आदत आपको बताना चाहते हैं कि हम कैसे इंसान रहेंगे जब हम ये रैक्स अंदर से बाहर खींचते हैं धूप में, जैसे हम अंडर कवर एरिया पे कर देते हैं, और सुबह फिर हम इनको बाहर खींच लेते हैं, क्योंकि रात को हम नहीं चाहते कि इनके ऊपर औस पड़े। तो बेटी की वॉशिंग है की हुई है, तो हम यहाँ ये जो इसकी टांगे हैं ये भी लाइन के बराबर करते हैं कि रैक जो है वो टेढ़ा ना पड़ा हो, ऐसे बुरी तरह से बेहंगम सा। अगर तो हम क्रॉस वाइज रख रहे हैं तो हम दोनों बराबर के ऐसे बर्फ़ी की तरह क्रॉस वाइज रखते हैं, डायमंड शेप में, ऐसे नहीं कि कोई कहीं है कोई कहीं है। और फिर ये हम टांगे भी जो है इसकी ये लाइन के साथ मैच करते हैं। तो एक इंसान को अगर आपने जानना है या आपने किसी दूसरी फैमिली से हाथ जोड़ना है, रिश्ता करना है, साथी पूछते हैं क्या देखें, तो आप ये देखें कि वो बच्ची तह कैसे करती है, चारों कोने बराबर हैं भी कि नहीं। हमारे यहाँ $60 घंटे पे क्लीनर आते हैं, और आप उनको रज़ाई का कवर या तकिए का गिलाफ भी तय करने को दें ना, तो वो भी बराबर नहीं होता, उसको हम खोल के दोबारा तह करते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक सारा दिन में एक तकिया ही तह करे वो। तो जब आप रिश्ते करते हैं तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, ताकि आपकी नस्लों में कायम रहें। वैसे तो हमने जो किया, तो हमने तो व्हाट्सएप बहू ढूंढी कि जहाँ से जो बेटे ने जिस पे हाथ रखा, तस्वीर देख के कि हाँ इनका पता करें, वहाँ हमने रिश्ता कर दिया। और बच्चियाँ अच्छी हों तो वो सीख जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास ये चॉइस हो कि आप देख सकते हैं क्या सामने है, या ऐसी दुनिया में जहाँ अपने लोग बसते हैं, तो वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें देखें कि घर का सलीका तरीका कैसा है। ये नहीं कि जहेज में क्या देंगे, जायदाद कितनी है, लड़की का हुस्न खूबसूरती। हाँ देखें, तफावत दीन कहता है देख लो कि दोनों में कोई ना कोई इक्वालिटी जैसे हो थोड़ी बहुत। ये नहीं कि एक बहुत गरीब है, एक बहुत अमीर है, या एक बहुत खूबसूरत है, एक बहुत बदसूरत है, एक बहुत लंबा है, एक बहुत छोटा है, एक बहुत नेक है, एक बहुत बस पुराने वक्तों वाली बात करते हैं, फिल्में देखने वाला है। खैर, तो ये चीज़ें जो है थोड़ी बहुत उसमें तफावत देख लेनी चाहिए, दीन ये कहता है। लेकिन जो चीज़ें हम, अगर हमें चॉइस दी जाए कि हम एक बहू तलाश करें, और करेंगे इंशाल्लाह, सोनी के लिए तो देखनी ही है, या अल्लाह दे ही देगा, घर बैठे ही, कोई नहीं। तो हम ये देखेंगे कि उसमें उनके घर का बाग में सब्ज़ी लगी है, कि बच्ची काम करती है, उसको कोई शौक़ है, उसको फूलों का पता भी है कि नहीं, उसके दिल में दर्द है भी परिंदों का कि नहीं। ये तो नहीं कि हमसाए की मुर्गी आए तो काट के ही खा ले, ये हाल जो है वो ना हो। तो हर चीज़ देखनी होती है, मॉरल्स देखने होते हैं, अखलाकियात देखनी होती है अगर देखना चाहें तो। बाकी चीज़ें सानवी हैं। तो कहते हैं कि सबसे बेहतर वो है जिसने दीन के लिए अपनी वाइफ को सिलेक्ट किया। दीन का मतलब ये नहीं है कि नमाजें ज़्यादा पढ़ती थी तो शादी कर दी। ये है दीन, ये अखलाकियात दीन है सबसे पहले। ये जो सफाई सुथरा ये दीन है सबसे पहले। तो ये चीज़ें देखनी है, ये इसलिए कहा गया है। ये नहीं देखना कि कितनी दफ़ा वो सारा वक़्त वो वज़ू करके और मसल्ले पे ही बैठी रहती है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो निस्फ़ ईमान है वो तो सफाई है, तो है भी कि नहीं है। तो तौलिए आप देखें, बाज़ लोगों के इतने मैले होते हैं, इतने बुरे हाल में होते हैं। और मैट्स जो होते हैं, फ्लोर मैट्स,
अब तो हम बाथरूम में मैट रखते ही नहीं, क्योंकि अम्मी का तो नॉन स्लिप मैट है, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है रखने की, और उसको सारा वक्त हम बाथरूम को धोते रहते हैं, तो मैट क्या रखें। और उसमें पानी भी ऐसे खड़ा नहीं होता बिल्कुल भी। और दूसरा जो हमारा वॉशरूम है, उसमें भी आजकल बिल्कुल मैट नहीं है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी हमने रखे हैं, अब हमारा दिल नहीं चाहता, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें लगता है बहुत साफ़ साफ़ है अगर मैट्स नहीं है वहाँ पर। लेकिन किचन वगैरह में सब ये जो है मैट्स, ये भी अब आजकल तो ये निकल आए हैं जो रबर के से होते हैं, तो एक और ज़िंदगी आसान हो गई हमारी। वो धोना रखना, उसकी मुश्किल ही नहीं करनी पड़ती, पानी के छींटे भी पड़े तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तेल के छींटे स्प्लैशेस हों तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, बड़े अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आसान हो गई हैं ज़िंदगी में। लेकिन अभी भी कभी बाज़ औक़ात आप जाएँ तो मैट्स जो हैं वो पता देते हैं कि ये घर वाला कैसा है, घास जो है पता देती है घर वाला कैसा है। तो ये सलीका जो है ना, आप देखें कि कोई हमारे घर अगर आए या हम किसी ऐसे घर में जाएं जहाँ ये रैक यूं बराबर रखे हैं, लकीरें नीचे से देख के भी हम बड़ी खुशी से वहाँ रिश्ता कर लें कि हाँ हमारा जो है वो फ्यूचर नस्लों का सिक्योर है। कम से कम आधा ईमान तो है, बाकी तो दिल में क्या पता है अल्लाह किसके बसता है किसके नहीं, कम से कम देखने वाला ईमान तो हासिल करें। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ज़िंदगी में करने के लिए। देखने के लिए निकले थे, मियाँ सब चाय बना के बैठे हुए होंगे, हम भागें अब। तो सैटरडे है, चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।